तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, म्यूचुअल पढ़ा था और उसके कार्य पढ़े थे और क्या होता है म्यूचुअल डिटेल में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्रोमेटोफोर यानी कि वर्ड की लगभग, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या का काम करता है, जो पिगमेंट होते हैं उनको स्टोर करता है ना। फोर का मतलब होता है स्टोर, घर। तो देखते हैं क्या पढ़ते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो बने रहिए हमारी क्लास में। सीखते हैं कुछ नया, रोजाना नया नया सीखते हैं। तो आज भी हम क्या है, नया सीखने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। क्या पढ़ते हैं, वर्ड की लगभग, वर्ड की लगभग, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। तो इसका क्रोमेटोफोर, क्रोमेटो प्लस फोर, फोर का मतलब होता है घर या गृह, क्रोमो का मतलब है पिगमेंट, है ना। क्या होता है पिगमेंट, पिगमेंट यानी क्या वर्ल्ड। तो ऐसी जगह जहां क्या पिगमेंट के होते हैं, स्टोर होते हो, यहाँ रहते हो, तो उस जगह को कहते हैं हम क्रोमेटोफोर। तो इसके कोई पॉइंट है तो वो लिखने हैं हमें। जैसे हमने मीजोसोम पढ़ा, मीजोसोम क्या था, कोशिका झिल्ली का क्या था, कोशिका में कोशिका झिल्ली, जैसे मतलब, तो कोशिका झिल्ली से क्या था, उसका जो कोशिका जीव द्रव्य की ओर क्या था, उसका विस्तार होता। तो ऐसे ही इसका है क्रोमेटोफोर का। क्या है ये भी कोशिका में कोशिका झिल्ली से कोशिका द्रव्य में, यहाँ जीव द्रव्य लिख दो, जीव द्रव्य की ओर विस्तारण है। समझे, ये क्या है, ये भी कोशिका में कोशिका झिल्ली से जीव द्रव्य की ओर क्या है, इसका विस्तारण होता है, यानी कि उसकी तरफ फैलता है कोशिका जीव द्रव्य की तरफ। मान लो ये हमारी कोशिका है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसकी एक क्या है, जीव द्रव्य झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली। तो ये क्या होगा, इसकी लाइक ऐसी स्ट्रक्चर इसमें क्या होगी, जीव द्रव्य की ओर क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। ये क्या है हमारा बढ़ती लवक यानी कि क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर शॉर्ट में लिखना। तो एक पॉइंट ये हो गया। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या पाए, इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। ये पिगमेंट क्या करते हैं, पिगमेंट करते हैं प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं। समझे, ये क्या कहते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं, है ना। इनका काम, पिगमेंट को काम क्या होता है, प्रकाश को अवशोषित करना। तो ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं ना इसमें। यहाँ को लिख लेते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीवों में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। समझे, प्रकाश संश्लेषण यानी कि हमने प्रकाश संश्लेषण बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इससे क्या बनाते हैं, कुछ पेड़ पौधे भी क्या बनते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ऐसे इसमें क्या बनाते हैं, कौन होते हैं इसमें, साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये क्या है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कोशिका कोशिका कौन सी पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अवशोषित करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका जीवों को प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। कौन से वो होते हैं, जीव वो होते हैं नील हरित शैवाल। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, सॉरी एक पॉइंट होता है, ये जो ये वर्ल्ड की लवक है हमारा, तो ये यूकेरियोटिक कोशिका में किसके जैसा होता है, हरित लवक के जैसा होता है, इसे लिख लेते हैं वर्ल्ड की लवक,
वड़की लवक यूकेरियोटिक कोशिका में हरित लवक जैसा होता है। तो आज के लिए इतनी काफी, छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे। जैसे आज हमने वड़की लवक के लिए जाना, क्या होता है वड़की लवक, अब मैं समझा देता हूँ। वड़की लवक ये भी कोशिका में, कोशिका झिल्ली से जीवद्रव्य की ओर क्या होता है, इसका विस्तार होता है। इसमें ही पिगमेंट पाए जाते हैं, पिगमेंट यानी कि वर्णक पाए जाते हैं। मुख्य अंतर से प्रकाश संश्लेषण को अवरोधित करने वाले होते हैं, और ये प्रकोष्ठ कोशिका में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। जो क्रोमेटोफोर होता है वो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। ऐसे जिसमें सहायक होता है वो बैक्टीरिया या कौन से जीव होते हैं, वो नीलहरी शैवाल होते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो वड़की लवक यूकेरियोटिक कोशिका में कैसा, किसके समान होता है, हरित लवक के। तो अगर ये वीडियो सही पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।